Hi guys, hope you all are doing great. So I'm making this story and this video just to tell you something guys really important about myself, about the company, each and everything. So first update is I leave Leeds eventually, and I'm working in another company right now. Okay, so the reason is why I leave Leeds. My downlines are asking, everyone is asking to me why I leave Leeds, and so I have to make this video. Eventually I have to make this video before when this did to me. Okay, so as you all know that every company has a contest like international trip, national trip, or maybe some gadgets and all. So same as in Legion announced one contest from 20 August to 20 September. It's a iPhone 13 contest. Okay, whosoever make the maximum revenue, they will get iPhone 13. Okay, सो एट दैट मोमेंट एंड प्लस एक और बात कि तब वहाँ पे टॉप 5 अचीवर जो थे लीड्स इनके, वो लोग एलिजिबल नहीं थे इस कॉन्टेस्ट को करने के लिए. ओके, सो आई थॉट दैट आई एम कैपेबल टू डू दिस एंड आई विल डू दिस. ओके, so I'm very happy that this contest came and I just worked harder for the till 1 month. Okay, moment I know who's in competition, so I started calculating each and every revenue of everyone who is in the competition. So at the last there is only me and one girl, her name is Vinita, are leading in this competition. So when 20 September pass out, जब 20 September चला गया था guys, so तब AM तक मैंने देखा था that विनीता का जो रेवेन्यू है मुझसे वो कम है. Okay, eventually I won the contest. I'm so happy that I won it. I worked harder. Just 3 दिन की मेरी हैप्पीनेस थी. एंड दे आर नॉट अनाउंसिंग एट 21 सितंबर, दे आर नॉट अनाउंसिंग एट 22 एंड 23. सो जस्ट उन्होंने 24 सितंबर को जब ये अनाउंस किया सुबह के टाइम पे, एंड उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे, जिनका ऑफिशियल पेज है वहाँ पे स्टोरी लगाई थी एंड पोस्ट डाली थी. एंड मैंने वो देखा एंड आई एम शॉक दैट हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि मेरा पूरा वहाँ पे कैलकुलेटेड था एंड ऑल. सो अभी मुझे क्या था कि मैंने काम तो किया था. ओके, सो ओके हो सकता है, लाइक मुझे लगा कि ठीक है, मे बी इट्स पॉसिबल दैट शी वॉन, आई एम नॉट. ओके, सो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था फिर भी, क्योंकि क्लैरिफिकेशन इज मस्ट, क्योंकि मैंने तब उस टाइम पे हार्ड वर्क किया था. सो मैं अली के पास गई, ही इज द को फाउंडर ऑफ लीड्स. Texted Ali that you are announcing wrong name, please check it twice and give me the clarification. बिकॉज मुझे क्लैरिफिकेशन गाइस चाहिए थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पूरा रेवेन्यू उसका कैलकुलेट किया था. आई नो एग्जैक्ट रेवेन्यू ऑफ विनीता. ओके, सो उस टाइम पे अली ने बोला कि विनीता ने 2 सेल करी हैं, वो भी दिरम्स की, AED की, जिसका वर्थ होता है 12,000. पहली बात तो ये कि अली ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया था कि आईफोन 13 के कॉन्टेस्ट में UAE की वेबसाइट जो है, जो इन्होंने न्यू अनाउंस करी है, जो ये आए दिन करते रहते हैं, अभी 99 की भी करी थी. ओके, कि UAE की वेबसाइट के जो सेल्स होंगे वो काउंटेबल होंगे या नहीं, सिर्फ दुबई के कॉन्टेस्ट में ये चीज अनाउंस की गई थी. ठीक है, मैंने ये बात मानी जब हुसैन ने उससे बोला. ओके, सो उस टाइम पे मैंने बोला कि नहीं, उसने कोई भी सेल AED की नहीं करी है, क्योंकि रिंकी मेरी फ्रेंड है जो कि विनीता की अपलाइन है AED की सेल में, AED के बिजनेस में वेबसाइट पे. सो रिंकी ने उनको कॉल किया विनीता को कि दैट हैव यू डन एनी सेल बिफोर 20 सितंबर. ओके, सो जो विनीता है उन्होंने साफ साफ बोला था दैट नो, आई हैवंट मेड एनी सेल ऑफ UAE. सो गाइज आई ऑल्सो हैव द प्रूफ दैट विनीता ने ऐसा बोला था कि उसने कोई सेल नहीं करी. सी जैसे Yeah, in UAE, how many sales did you do? One sale only, that too first day. First day. And which price? First day only. I think 80, 30, I think. Only one sale, right? Only one sale. So see, आपने देखा गाइस, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कोई सेल नहीं करी थी AED की. एंड इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. जब रिंकी और विनीता कॉल पर थे, तब अली कॉल करता है विनीता को, एंड उसके बाद ही उसी मोमेंट पे
विनीता 5 से 10 मिनट बाद वो स्विच हो जाती है कि यस उन्होंने सेल करें। ओके, सो हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये मेरे लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, बल्कि ये चीज और क्लियर कर रही थी कि उन्होंने रॉन्ग नेम अनाउंस किया है जान के। ओके, उन्होंने जानबूझ के रॉन्ग नेम अनाउंस किया है कि उनको विनीता को ही जिताना था। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा करना था उनको, देयर चॉइस। ओके, बट इट्स रॉन्ग विथ मी, सो स्टिल आई वांट क्लैरिफिकेशन। मुझे प्रूफ के साथ चाहिए था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आई वर्क हार्डर एट दैट मोमेंट। सो मैं हुसैन के पास जाती हूँ एंड उनसे बात करती हूँ, उन्होंने नंबर दिया था अपना। फिर उसके बाद मेरी हुसैन से बात होती है, जो कंपनी के फाउंडर हैं। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि है ना इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, यानी रिंकी ने उनको कॉल किया, पहले उन्होंने डिनाई किया, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर वो पहले डिनाई कर रही हैं तो फिर और बाद में एक्सेप्ट करेंगे, इससे मेरा वे और भी क्लियर हो रहा है कि दैट कंपनी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, सो मैंने बोला उनसे एंड उन्होंने मुझे इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी है दैट कि लोग अपनी सेल्स छुपाते हैं, ये करते हैं, या फिर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो मैंने उनको बताया कि नो, देयर इज नो पॉइंट टू हाइड आवर सेल्स, क्योंकि अभी कॉन्टेस्ट जो है खत्म हो चुका है। ओके, सो मैंने ये सारी बातें बताई, क्योंकि और वो भी अपलाइन है, रिंकी उनकी अपलाइन है जिनसे उन्होंने वो पर्टिकुलर कोर्स खरीदा है, तो उनको कुछ भी छुपाने की उनसे जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। सो तब उस मोमेंट पे उन्होंने मेरी बात इवेंचुअली नहीं मानी, मेरी बात काटी गई थी कि है ना ऐसा ऐसा है नॉन, जस्ट घुमा फिरा के बातें कर रहे थे, सब कुछ नहीं। तो मैंने क्लियरली बोला कि सी आप है ना मुझे प्रूफ दिखा दीजिए कि है ना यूएई की सेल उसने किया, मुझे इंडियन रेवेन्यू से विनीता के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू आई नो कि वो पीछे है मुझसे। ओके, तो इस तरीके से बात हुई थी, इंडियन में वो पीछे थे एंड उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था। ओके, बट एईडी की सेल का प्रूफ मुझे एक बार आप दिखा दीजिए। मैंने बस इतनी सी बात बोली थी उनसे कि एक बार आप दिखा देंगे तो मैं काम डाउन हो जाऊंगी, सारी चीजें सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ, अभी तक नहीं है। उन्होंने डिनाई किया कि वो कोई प्रूफ नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बस और बस एईडी का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर नहीं दिखाना चाहते तो और भी चीजें होती है, ईमेल होता है या फिर मेल कमीशन होता है, वो सब दिखा देते। उन्होंने कुछ भी अभी तक मुझे शो नहीं किया दैट विनीता डिड सेल ऑन दैट डे। ओके, और अगर आप लोग कमीशन 20 सितंबर के बाद अगर असाइन कर रहे हो तो फिर उसका कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि वो काउंटेबल है ही नहीं। तो वाई यू आर गिविंग एंड वाई यू आर काउंटिंग इन दी iPhone 13 कॉन्टेस्ट। उन्होंने बस नेम सोच लिया था कि हमें इस पर्सन को देना है, तो फिर उन्होंने उसी पर्सन को दिया। ओके, अभी बाद में क्या होता है कि उन्होंने बोल दिया डू वट एवर यू वॉन्ट, हम लोग कुछ नहीं बताने वाले एंड जस्ट दिस थिंग। ओके, बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुझे सारे के सारे लीड्स ग्रुप के जितने भी ग्रुप थे, मतलब लीड्स के अंदर देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप, सो उन सब से अली द को फाउंडर वो मुझे रिमूव करते हैं। एंड दिस एक्शन, जो ये एक्शन था जिसने मुझे और भी ज्यादा क्लैरिफाई किया कि कंपनी डिड रॉन्ग विथ मी। ओके, ऑल्सो अली ने यही नहीं मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक भी किया था, अली ने अपनी खुद की आईडी से ब्लॉक किया था एंड प्लस उन्होंने लीड्स की जो ऑफिशियल आईडी है, जो उनका पेज है, उससे भी ब्लॉक करवाया था एंड unfollowed me after some time from his own page and from the Instagram LinkedIn page. Okay, so कहीं ना कहीं उनको पता लग गया होगा कि अगर चारू इस तरीके से वीडियो बना देती है तो उनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो बट उन्होंने ब्लॉक किया था। ऑल्सो वन मोर थिंग, अली सेड टू ऑल टॉप अचीवर हु ऑल आर इन टच विथ हिम that unfollow Charu and they all did so. So that's not any kind of genuine activity and also इस activity से मुझे पता लगा कि that they all are wrong and I am right, because उन्होंने ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना ही कुछ दिया, ना ही कोई प्रूफ, ना कुछ ईमेल की सेल की हुआ है नहीं हुआ है, ऊपर से ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे ग्रुप से लीव कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक करा जा रहा है, मुझे अनफॉलो करा जा रहा है, सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। ओके, ऑल्सो यही नहीं, रिंकी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने स्टेप लिया तो उनको भी अनफॉलो सबने कर दिया। ऑल्सो उनको भी टेलीग्राम ग्रुप से लीव करा गया, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, एंड मुझे भी, एंड प्लस सारे ग्रुप से मुझे और रिंकी को सब जगह से रिमूव किया गया। गाइस, एक एजेंडा बना रखा है कि हमें इस पर्सन को अनाउंस करना है तो किसी हालत में भी करना है,
तो फिर है ना यही मैटर है कि लीजियन के अंदर कोई भी कॉन्टेस्ट है ना जेन्युइन नहीं होता। अभी थोड़े दिनों पहले 50% कैशबैक का आया था, जिसमें 10 पीपल को ये लोग अनाउंस करने वाले थे, उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। और अभी ऑल्दो 100% कैशबैक का आया था, वो भी अनाउंस नहीं किया। प्लस रिंकी को एक बार $100 का प्राइज मिला था, यानी कि वो जीती थी उस कॉन्टेस्ट में। अभी तक उनको $100 उनको उनके क्रेडिट नहीं किए गए बैंक में। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑल्सो मैं एक और चीज कहना चाहूँगी, जितनी भी ट्रिप्स होती हैं, अभी इनकी एक ही ट्रिप अभी दुबई की आई है, सो उसमें भी जेन्युइनिटी बिल्कुल नहीं है, जैसा भी रीजन के मेंबर और खाली लोगों को लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा जेन्युइनिटी दिखी नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है बस रियलिटी, बट वो भी जेन्युइन नहीं है। सो सब कुछ ही इनका कॉन्टेस्ट बिल्कुल ऐसा चलता है कि बस ये सेट है, वो सेट है, इसको मुझे जिताना है या फिर इसको लेके जाना है, तो इसी को लेके जाएंगे। That's the whole matter why I leave Legion and joined another platform, because there are many platforms we can join, and affiliate marketing is all about freely work. Okay, so we can work in multiple platforms, we can work in single platform, we can work in two platforms. It's our choice. Okay, no one is our boss here. So I joined Gyan Kamao. If you wanted to know in detail like how it working, how it works, and what is the details and all, I will share all the details. Just text me hi, hello and reply of this story. And also मैं ये भी जानना चाहूंगी गाइस कि इस स्टोरी पे जो भी मैंने अभी आप सबको बताया, इज इट जस्टिफाई विथ मी और नॉट। ओके, सो प्लीज आप लोग अपने कमेंट, अपने रिव्यूज मुझे स्टोरी पे रिप्लाई जरूर करना एंड मुझे बताना सब कुछ। ओके, सो सी या गाइस, बाय बाय।